उसने कहा था दिल्ली का नारा लगाया था कि जी अब आएगा इमरान बनेगा नया पाकिस्तान। इसका तर्जुमा है कि अब आएगा इमरान मारेगा गरीबों की गांड जाते हुए कहेगा लौड़े पे चढ़े पाकिस्तान। हिंदुस्तान ने सिक्योरिटी काउंसिल में जब अमेरिका ने और वेस्ट ने रेजोल्यूशन मूव किया यूक्रेन पे रूस के खिलाफ, तो हिंदुस्तान ने नहीं वोट दिया। यानी हिंदुस्तान ने फैसला किया कि उसने अपना नेशनल इंटरेस्ट देखना है, वो अमेरिका के अदर हैंड इंडिया उनके साथ नहीं खड़ा हुआ, अमेरिका के साथ यूक्रेन क्राइसिस में नहीं खड़ा हो रहा इंडिया, बिकॉज वो भी न्यूट्रल अपने ताल्लुकात चाहता है रशिया के साथ। तो आप फोर्स नहीं कर सकते किसी कंट्री को टू स्टे विद यू। जब रूस की और वेस्ट की ठन गई है, 1,90,000 फौज एंटर हो चुकी है यूक्रेन के इलाकों में, ये जब रूस की और वेस्ट की ठन गई है, 1,90,000 फौज एंटर हो चुकी है यूक्रेन के इलाकों में, ये भी जाना चाहिए नंबर वन। और दूसरा, आप क्या देखते हैं, ये एस्केलेट कर रही है, ये कहीं कोई जंग की तरफ बढ़ रहे हैं हालात, और पाकिस्तान में इसमें कहाँ खड़ा है? और हमें अपने रास्ते खुले रखने चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा पॉलिसी के बारे में। अमेरिका ने भी बड़ी कोशिश की कि हिंदुस्तान को अपना वो एलाई बनाए, लेकिन हिंदुस्तान ने सिक्योरिटी काउंसिल में जब अमेरिका ने और वेस्ट ने रेजोल्यूशन मूव किया यूक्रेन पे रूस के खिलाफ, तो हिंदुस्तान ने नहीं वोट दिया। यानी हिंदुस्तान ने फैसला किया कि उसने अपना नेशनल इंटरेस्ट देखना है, वो अमेरिका के पीछे नहीं लगेगा, बावजूद इसके कि वो अमेरिकन कैंप में जा रहा है। तो इस कॉन्फ्लिक्ट को अगर आप इन डेप्थ देखें तो इस वक्त पूरी दुनिया की ग्लोबल मार्केट्स हिट हुई हुई हैं, ऑयल प्राइसेस हिट हुई हुई हैं, फ्रॉम नॉर्थ अफ्रीका टू मिडल ईस्ट। मतलब आप कहाँ कहाँ देखें उसका इम्पैक्ट जा रहा है। सबकी कोशिश है कि ये डी एस्केलेशन हो जाए और वॉर तक मसला ना जाए, बिकॉज इसमें द होल वर्ल्ड हैज़ टू लूज इन सो मैनी वेज, क्योंकि जो रिसोर्सेज की डिवीजन है उसमें रशिया आने वाले टाइम्स में बहुत मेजर रोल प्ले करेगा। थ्रू आउट द 20 years ऑफ वॉर ऑन टेरर हमने उनका साथ दे के, उनके साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग करके, उनके साथ टैक्टिकल ऑपरेशंस करके, सब कुछ करके देखा है कि हम FATF में बैठे हुए हैं, एंड वी आर स्टिल नॉट अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ US। ऑन द अदर हैंड इंडिया उनके साथ नहीं खड़ा हुआ, अमेरिका के साथ यूक्रेन क्राइसिस में नहीं खड़ा हो रहा इंडिया, बिकॉज वो भी न्यूट्रल अपने ताल्लुकात चाहता है रशिया के साथ। उन्होंने आगे आगे उनसे एमुनेशन भी खरीदना है। तो आप फोर्स नहीं कर सकते किसी कंट्री को। इमरान खान साहब दौरा रूस के लिए जा रहे हैं, जिस वक्त जो रूस पर प्रेशर है मगरबी ममालिक का यूक्रेन के साथ कशीदगी को लेकर, वो बढ़ता जा रहा है। ऐसे में ये वक्त कितना अहम है, वक्त का चुनाव कितना अहम है वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से रूस के दौरे के लिए? बहुत अहम है। या रूस का कोई भी दौरा हो, अगर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म करेंगे तो वो अहम होगा, क्योंकि रूस अभी भी एक मेजर मुल्क है, मेजर ताकत है, हमारे तकरीबन हमसाए में है, और हमारे हमसाए पे उसका एक बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो ये कोई भी दौरा होता, किसी वक्त भी होता, अहम होता। लेकिन यूक्रेन की जो सूरत हाल है, और उसके साथ जो एक यूक्रेन से ज़्यादा जो रूस और अमेरिका की जो एक कशीदगी का एक और पहलू नया शुरू हुआ है, कोल्ड वॉर जैसा, उसकी वजह से ये और ज़्यादा अहम हो गया, और एक तरह से मुश्किल भी हो गया। एक मुश्किल इस तरह हो गया है कि इससे क्या सिग्नल लिया जाता है मॉस्को में भी, लेकिन वाशिंगटन में भी और बाकी दुनिया में भी ये अहम हो गया है। तो जो भी वहाँ बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान, उसकी सियासी अहमियत जो है, आलमी सियासी अहमियत बहुत ज़्यादा हो जाएगी। या डॉक्टर साहब देखिए, हमें ये बताया जा रहा है कि माशी और तिजारती अहदाफ हैं, कोई सॉरी टू कट यू, माशी और तिजारती अहदाफ से मुतालिक बताया जा रहा है, लेकिन जो पॉलिटिकल सिग्नलिंग है जिसकी आप बात कर रहे हैं, सियासी पैगाम क्या होगा वज़ीर आज़म इमरान खान के इस दौरे का? देखिए, अगर तो ये मुआशी और इक्तिसादी मसाइल पे ही फोकस रहता है और नज़र आता है, तो फिर अच्छी बात है। एक तरह से ये एक अपॉर्चुनिटी भी है और एक रास्ता भी है। लेकिन जो सियासी अहदाफ हैं, खुसूसन यूक्रेन के हवाले से, और ये जो एक वेस्ट और रूस की कशीदगी हमें नज़र आ रही है, उसके हवाले से उसको आप एस्केप नहीं कर सकते। खामोश भी रहे तो वो सिग्नल होगा। कहने की हद तक तो ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान मल्टीलेटरल रिलेशनशिप्स चाहता है, वो यूनिलेटरल नहीं चाहता, किसी एक कैंप का हिस्सा नहीं बना रहना चाहता। कोल्ड वॉर और कोल्ड वॉर के बाद से हम अमेरिकी कैंप का हिस्सा रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली और एक्शंस में किस हद तक ये बात दिखाई दे रही है, इसका अमली इजहार कितना है? पहले हमने बीजिंग ओलंपिक्स के अंदर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने पार्टिसिपेट किया, अब एट दिस पॉइंट इन टाइम रूस जा रहे हैं जब हालात बड़े कशीदा है, मगरबी ममालिक आर अप अगेंस्ट रशिया। तो ऐसे में इसका अमली इजहार भी दिखाई दे रहा है कि हम मल्टीलेटरल रिलेशंस चाहते हैं।
आई होप देगा, ऐसा दिखना एक खाली दौरे से तो अमली इजहार नहीं हो जाएगा, लेकिन मेरा गुजारिश यही है कि ये अमली इजहार का एक मौका है। डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि खान साहब ने अपने इत्तेहादियों को भी इस मामले पर जो है वो एतमाद में लिया होगा इससे पहले, जो एलाई कंट्रीज? पहले तो यार ये बताएं, एलाइड कंट्रीज आपकी रही कौन? इतनी ज्यादा तो आप हमारे दोस्त हैं नहीं। सो अगर मेरे ख्याल, आई डोंट नो एंड आई डोंट थिंक सो।